इसमें निरंतरता बनी रहे। हर परिस्थिति में हम लोग संगठन का काम करते रहें, संकटों के समाधान को करते हुए हम समस्या न बनकर समस्या का समाधान बनकर खड़े हो जाए तो बजरंग दल के कार्य का ये संगठन कार्य सफल माना जाता है। बंधुओं, ये देश विशेषताओं का देश है, आध्यात्मिक राष्ट्र है अपना, तो इसलिए हम किसी भी युग के अनुकूल विचार करते हैं। तो अगर रामायण काल त्रेता युग का विचार करते हैं तो उसमें भी जो विचार व्यक्त हुआ है, संकल्प व्यक्त हुआ है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरहि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सज्जन मीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी दुष्प्रवृत्ति के लोग, दुराचारी, उनका विस्तार होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए, उनका समन और दमन करने के लिए ऐसे और धर्म योद्धाओं का अवतार भारत की धरती पर होता है जो धर्म की स्थापना का काम करते हैं। हम द्वापर का विचार करते हैं तो द्वापर में भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का संकल्प लेकर महाभारत का विशाल युद्ध होता है। और कुरुक्षेत्र के अंदर जिस कुरुभूमि को यह धर्म युद्ध की भूमि कहा गया है, वहां भगवान श्री कृष्ण संकल्प को व्यक्त करते हुए कहते हैं और धर्म की संकल्प व्यवस्था के आधार बंधुओं, एक तरफ दुर्योधन जो तामसिक वृत्ति का था, राक्षसी वृत्ति अर्थात दूसरे की धन संपत्ति संपदा को बराबर वितरण करके मैं उसकी राज्य व्यवस्था का भोग करूंगा, और दूसरी तरफ धर्म संरक्षण जो श्री कृष्ण जी के पास सहायता के लिए ये दुर्योधन भी जाता है, अर्जुन भी जाता है। दुर्योधन उनके सिर की तरफ ऊपर खड़ा होता है और अर्जुन चरणों में बैठकर कुछ प्रार्थना करने जाता है। तो श्री कृष्ण जी शयन अवस्था में रहते हैं, उनकी आंखें खुलती हैं तो जैसे पड़े हैं तो वो दुर्योधन को देखते हैं, बाद में उठकर बैठते हैं तो अर्जुन को देखते हैं। वो मंतव्य जानते थे, विचार जानते थे कि किस लिए आए, क्योंकि वही सारी पृष्ठभूमि के नायक थे। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम किस लिए आए हो, सहायता के लिए आए हो, लेकिन पहले मैंने दुर्योधन को देखा, सहायता मांगने का पहला अधिकार इनका और दूसरा अधिकार अर्जुन का। तो दुर्योधन मन से प्रफुल्लित हुए, प्रसन्नचित्त हुए और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को सहायता के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक तरफ मैं निहत्ता शस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक तरफ मेरी जो नारायणी सेना है, बड़े बड़े योद्धा, उनकी जो भी शक्ति है वो, इसलिए इसमें से जो चाहो आप मांग सकते हो। तो दुर्योधन ने कहा कि बहुत अच्छी बात हो गई है, मेरे मनोभाव के अनुरूप मुझे भी मांगने का अधिकार मिला और निहत्ते व्यक्ति को मांगकर मैं क्या करूंगा, इसलिए उन्होंने नारायणी सेना को मांगकर और प्रफुल्लित होने का काम किया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी नारायणी सेना प्रदान की। अब अर्जुन को मांगने का अवसर ही नहीं रहा, उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं थी, जो बचा अर्जुन का। तो प्रसन्नचित्त होकर दुर्योधन अपने सभी सखा और मित्रों को के हमारी होगी, हम विजय श्री का वर्ण करेंगे और बुद्धित होते हुए सबको ये बताते तो फिर विजय की और शक्ति स्फूर्त हो जाएगी और ये भाव लेकर बढ़े। दुर्योधन अपनी माता जी के कक्ष में जाता है
और माता को जाकर ये सारा वर्णन कहता है, और वर्णन कहने के बाद माता जी ध्यान से सुनती है और माँ को कहता है बिना झुके कि माता श्री आप भी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं विजय श्री का वर्ण कर सकूं, आपकी विजय के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। वह माँ आध्यात्म की देवी अपने पुत्र को और निवेदन करती है कि पुत्र, मेरे आशीर्वाद से अगर तुम्हें विजय प्राप्त हो सकती हो तो निश्चित मैं आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत हूं, लेकिन ये मैं जानती हूं कि केवल आशीर्वाद से अगर विचार ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है तो विजय मिलने वाली नहीं है। और मां मंत्र व्यक्त करते हुए, सूत्र व्यक्त करते हुए कहती है अपने पुत्र को कि यतो धर्मस् ततो जय, जहां धर्म है विजय वही होगी, चाहे आप सारी दुनिया की सेना लेकर युद्ध करो, मेरे धर्म की विजय होने वाली है। और मां का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा, लेकिन अहंकार से चूर दुर्योधन को तब भी ज्ञात नहीं होता है और वह उसी मार्ग पर चलता है। परिणाम आप सब लोग जानते हैं, उसका परिणाम क्या हुआ? यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म था विजय वही हुई। अब हम द्वापर से आगे कलयुग में चलते हैं, तो कलयुग के अंदर भी कली का काल का युग है, काल चक्र चल रहा है, धर्म संकटों से घिरा हुआ है। भारत सारी दुनिया को सुख समृद्धि शांति देने वाला देश है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, राक्षसी वृत्तियों का विस्तार होता है, सारी दुनिया के अंदर प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना का कर्म ये भारत की भूमि से प्राप्त होता है। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे नौजवान साथियों, ये कलयुग के महाकली काल में, इस भौतिक युग में, जहां हम दूसरे की धन संपत्ति पर अधिपत्य करके और उसका रक्षण करना चाहते हैं, अर्थात जो आवश्यकता से अधिक और दूषित मनोवृत्ति के आधार पर अधर्म पर चलकर अधिक संपत्ति संपदा का और वो संग्रह करता है, अधिक रक्षण करता है, कलयुग का वही राक्षस है। उस राक्षस की दुम्बी को कुचलकर धर्म की स्थापना करने का काम ये कलयुग के अंदर भी भारत की भूमि से प्रारंभ होने वाला नहीं है, प्रारंभ हो गया है। और उसके जो जो आयाम है, वो आयाम हर एक वर्ग के अंदर, हर एक शक्ति के अंदर, हर एक संगठन के अंदर और निर्माण हो रहे हैं। जहां ये विश्व हिंदू परिषद का संगठन आध्यात्म के लिए अपने जीवन को और परमात्मा में लीन करते हुए महान संतों के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है, तो वही संतों के मंत्र की शक्ति को वह फलीभूत करने के लिए इस विश्व का एकमात्र संगठन, जिसका कोई संस्थापक नहीं है, जिसकी कोई योजना नहीं बनी है, जिसका किसी ने प्रारंभ नहीं किया है, वह कलयुग का अवतार बनकर खड़ा हुआ है। उस विश्व का एकमात्र संगठन जो युवा शक्ति का संस्कारित और संगठित संगठन है, जो आज सारे विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन और बनकर खड़ा हुआ है, उसका नाम है बजरंग दल, जिसका कलयुग के अंदर अवतार हुआ है। किसी व्यक्ति ने और स्थापना करने का काम नहीं। जयकारा वीर बजरंगी। मेरे नौजवान बंधु साथियों मित्रों, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि कलयुग का अवतारी संगठन, उसका नाम है बजरंग दल। और भारत की धरती पर जब से इसका उदय हुआ है, तो एक एक कलंक की मुक्ति बजरंग दल के एजेंडे का आधार बन गई है। आप लोग तो उतनी आयु है जितने समय से बजरंग दल काम कर रहा है, तो मैं दो तीन उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। गजनी एक छोटा सा गांव, वहां से एक लुटेरा चला, लुटेरों को एकत्रित करते हुए सोमनाथ का मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ का मंदिर लुटा और टूटा। 1528 में
चाहिए, उसका ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए। अर्थात वो पहली लड़ाई थी। एक एक करके 400 वर्ष के अंदर 75 ऐसी लड़ाई राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए हुई। 3.25 लाख से अधिक राम भक्त धर्म योद्धा संघर्ष में मारे गए, बलिदान हुए। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने निश्चय किया कि राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और केवल राम जन्मभूमि नहीं, 3 देवताओं के अवतार स्थल जन्मभूमि अयोध्या, मथुरा और काशी, प्रारंभ राम जन्मभूमि मुक्ति से होगा। और अयोध्या, मथुरा, काशी तक होते हुए 30,000 ऐसे मकबरे और मजारे जो हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है इस देश की धरती पर, हम उन पर भी इस विजय अभियान को लेकर जाएंगे। और संकल्प व्यक्त किया, 3 नहीं तो 30,000, और भारत की धरती पर नहीं बचेगी 1,000 ऐसा की शक्ति का उदय हुआ। और उसी में से राम जानकी रथ यात्राओं का प्रारंभ हुआ। बिहार के अंदर राम जानकी रथ यात्रा रोकने का साहस ये लालू यादव, चारा घोटाले वाला जो आज जेल जाने वाला है, इसने उसे रोकने का पाप किया कि ये अब चलने वाली नहीं है। हम सीतामढ़ी से होते हुए बिहार में प्रवेश करने वाले थे। सीतामढ़ी का स्थान था जहां माता सीता का उद्गम स्थल है। माता सीता वहां से प्रकट हुई है। बंधुओं, वहां से सीमा बिहार की प्रारंभ होती थी। और वही ये राम जानकी रथ यात्राओं को रोकने के लिए बिहार की सीमाओं को सील किया गया। और उसी में से ये निश्चय हुआ कि आज कोई हनुमान माता सीता के पदार्पण हुई यात्रा को आगे चलाने के लिए प्रकट होना चाहिए। संत विचार कर रहे थे और नौजवान युवा सर पर भगवा कफन बांधकर माता सीता की यात्रा को निकालने के लिए घरों से निकल रहे थे। उसी में से यह हनुमान दल प्रकट हुआ, जिसका नाम आगे चल करके ये बजरंग दल पड़ा। जगजानन के अनेक कार्यक्रम होते हुए विषय आगे बढ़ा। मैं सारे विषय का वर्णन न करते हुए आप लोगों को केवल पराक्रम का स्मरण कराना चाहता हूं कि 76वीं लड़ाई हम लड़ रहे थे। लाखों लोगों का बलिदान राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हुआ था। लेकिन 76वीं लड़ाई में अगर हम सारी लड़ाइयों का वर्णन देखें तो 76वीं लड़ाई में सबसे कम जीवन की हानि हुई है और सबसे बड़ी विजय हमने प्राप्त की है। 6 दिसंबर 1992 को हमने वह विशाल का एक ढांचा हटाकर ये बजरंग दल के नौजवानों ने अपनी मुस्तिका को ही गदा बनाकर वह 5.5 घंटे के अंदर वह ढांचा हटाकर दूर करके वहां चबूतरा बनाकर राम लला को विराजमान करके उसी दिन मंदिर का निर्माण कर दिया था। और इसलिए वो जो संकल्प व्यक्त किया था राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। अभी भी उस प्रातःकाल आया तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता नए हैं तो प्रातःकाल भी वो नारा लगा रहे थे, उद्घोष कर रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अरे भाइयों, बजरंगियों के पराक्रम से, उनकी गदा मुस्तिका के प्रहार से ये मंदिर का निर्माण तो 6 दिसंबर 1992 को हो गया था। अब राम लला हम वहीं आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे नहीं, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। ये संकल्प व्यक्त करना है। राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर को 6 दिसंबर 92 को बना दिया बजरंगियों ने। अब उसे भव्यता प्रदान करनी है और वो समय दिन दूर नहीं है जब अयोध्या के अंदर और निर्णय का स्वरूप दिखाई देगा। और अगर कोर्ट निर्णय नहीं करेगा तो अभी हमने अपने पराक्रम से शक्ति जुटाई है। अभी एक सदन में हम
जागरण ये युवाओं के अंदर बजरंग दल के माध्यम से हम सब लोगों को करने का संकल्प भाइयों, मैं बजरंग दल का काम करते समय व्यक्त किया था, कुछ देश के मूर्धन्य लोग परांताई कहते हैं कि अयोध्या में फिर से बाबरी का निर्णय होगा। तो मैं कहा करता था कि अगर राम जन्मभूमि पर फिर से बाबरी का निर्णय होगा तो ध्यान कर लेना, भारत की प्रत्येक मस्जिद पर हर हर महादेव होगा। तो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर बनेगा, निश्चित बनेगा, लेकिन उसके लिए अपनी धाक अपनी ताकत कमजोर नहीं होनी चाहिए। सत्ता को सदमार्ग पर चलाना है तो शक्ति का अंकुश उसके ऊपर लगाने की स्थिति में हम सब लोगों को संगठन का विस्तार करते हुए आए। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। पहली विजय का पराक्रम आपको निवेदन कर दिया। अब हम दूसरी विजय की ओर चलते हैं। वर्षों से इस देश के अंदर गाय की निर्मम हत्या हो रही थी, आज भी होती है, आज भी होती है। देश की आजादी के साथ हमारे संतों ने निर्णय किया, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग गो हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए और गए दिल्ली के अंदर मांग को लेकर, और इंदिरा गांधी ने उनकी बात नहीं सुनी, उन पर गोली चलवाने का पाप किया। सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या गौ भक्तों की वहां पर हुई थी। अब उसका परिणाम अगर हम लोग विचार करें, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, सोशल मीडिया पर इसका बहुत प्रचार हुआ है कि गौ भक्तों पर गोली चलवाने वाली इंदिरा गांधी की हत्या ये गोपाष्टमी के दिन हुई है। संजय गांधी और राजीव गांधी, राहुल के जो पिता थे, उन दोनों की मृत्यु भी अष्टमी के दिन ही हुई। तो इस पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ, जीवन देकर उठे और उस पाप को जो उन्होंने किया था, बंधुओं, निरंतर अनेक संस्थाएं और संगठन गो हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, गो रक्षा होनी चाहिए। मैं कांधले का रहने वाला हूं, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी वहां रहते हैं, तो मैं छोटा था, कांधले में जाता था, तो कांधले में ऐसे ही कसाईयों का एक मोहल्ला है, वहां सरेआम गाय कटती थी, सरेआम गाय की गर्दन पर छुरी चलती।